अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ना है MGT 211 का लेक्चर नंबर 20। इसमें ओनली MCQs होंगे और ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है। ठीक है, इससे पहले मैंने 18 और 19 लेक्चर अपलोड कर दिए है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा होगा। ठीक है, डेली बेसिस पे जो है ये लेक्चर्स आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पे लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको शो हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश होल्डिंग दैट जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड्स ऑन टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, हाइजीन एंड मोटिवेशन। तो ये कौन सी मोटिवेशन होती है? फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें दो किस्म की होती हैं फैक्टर, एक होती है हाइजीन और एक होती है मोटिवेशन। ठीक है, टू क्वेश्चन हमारे पास के फैक्टर रिक्वायर्ड टू कीप एम्प्लॉयज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड डैश। तो ये कौन सी चीज़ होती है? हाइजीन फैक्टर होता है। इसके आप मानी भी दे सकते हैं कि मुलाजमीन को तंजीम में रखने के लिए दरकार अवामिल को हिफाजान सेहत के अवामिल कहा जाता है। ठीक है, यानी उनकी हाइजीन यानी उनको सेहत का ख्याल रखा जाए। ठीक है, थ्री क्वेश्चन हमारे पास के फैक्टर यूज टू गेट हाई प्रोडक्टिविटी फ्राम वर्कर्स आर कॉल्ड डैश। तो उसको क्या कहते हैं? मोटिवेटर्स। दो चीज़ें थी हमारे पास, एक क्या था? हाइजीन और एक मोटिवेशन। उसको हम कहते हैं फ्रेसबर्ग हार्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जो हाइजीन फैक्टर है वो क्या करती है? कीप एम्प्लॉयज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी हिफाजत करती है। और मोटिवेशन क्या होती है कि हाई प्रोडक्टिविटी फ्राम वर्कर्स, इनके कारकुनों से आला पैदावार हासिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अवामिल को मोहरक कहा जाता है। यानी कि मोटिवेशन, वो यानी कि मोटिवेट करते हैं जो वर्कर्स होते हैं उनके, ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने वर्कर से निकाल सकें। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास के डैश फॉल विद द बायोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड पार्शली विद सोशल नीड्स ऑफ मैस्लोज हिरार्ची थ्योरी। तो इसमें क्या कहते हैं? हाइजीन फैक्टर्स। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स। नेक्स्ट है, डैश आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑफ मैस्लोज हिरार्ची थ्योरी। तो इसको क्या कहते हैं? मोटिवेटर्स। ठीक है, मोटिवेटर्स में कौन सी आ रही हैं? सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और हाइजीन में क्या आ रही है? बायोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, पार्शली और सोशल नीड। ठीक है, इससे पहले वाला जो लेक्चर है 19, उसमें हमने पढ़ा हुआ बायोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, सेफ्टी नीड्स क्या होती हैं। तो वो आप लेक्चर, उसमें आप ये बात समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है कि बोथ फैक्टर्स शुड बी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम टू गेट डैश फ्रॉम वर्कर्स। तो क्या होता है? प्रोडक्टिविटी। दोनों फैक्टर्स अगर होंगे तो प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि हम उनकी हिफाजत का ख्याल भी रखेंगे वर्कर्स की, और उनको मोटिवेट भी करेंगे कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है ताकि वो अच्छा काम भी कर सकें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होंगी तो अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, सेवन क्वेश्चन है, टू स्टेप अप्रोच टू इन्हेंसिंग मोटिवेशन। फर्स्ट इंश्योर दैट हाइजीन फैक्टर्स वर्किंग कंडीशन पॉलिसीज़ आर एक्सेप्टेबल। यानी कि हौसला अफजाई को बढ़ाने के लिए दो कदमी नुक्ता नज़र। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएंगे हिफाजान सेहत के अवामिल, काम के हालात, पॉलिसियाँ काबिल कबूल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चल लेते हैं अपने 8 क्वेश्चन पे कि मोटिवेशन फैक्टर सच एज। मोटिवेशन फैक्टर में क्या क्या चीज़ हो सकती है? रिकॉग्निशन एंड एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हौसला अफजाई के अवामिल जैसे कि पहचान और इजाफी ज़िम्मेदारी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें मोटिवेशन में? रिकॉग्निशन और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल नीड्स आर रिलेटेड टू डैश। बायोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है? ह्यूमन बॉडी सर्वाइवल। ठीक है, फूड, ड्रिंक, एयर, स्लीप, जैसे कि सोना, बैठना, उठना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे पास बायोलॉजिकल नीड्स हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन, डैश होल्डिंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क टुवर्ड रिवार्ड्स दैट दे वांट एंड दैट दे बिलीव दे हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ ऑब्टेनिंग। तो ये क्या होता है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हौसला अफजाई का नज़रिया जो कि लोगों को इन इनामात की तरफ काम करने की तरगीब दी जाती है जो वो चाहते हैं और उन्हें यकीन है कि उनके पास हासिल करने का माकूल मौका है। इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मौका भी दिया है तो और हम इस काम को कर लेंगे। 11 क्वेश्चन है, पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन आर मोटिवेटेड विद। लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं? एक्सपेक्टेशन अबाउट रिवार्ड, कि हमें रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, एश्योरेंस ऑफ गेटिंग रिवार्ड बाय डूइंग अ पार्टिकुलर टास्क, कि हमने ये वाला टास्क हम करेंगे तो हमें जो है इस चीज़ का ये रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, बोनस मिलेगा, इस तरह कह सकते हैं।
12 क्वेश्चन है डैश होल्डिंग दैट पीपल इवालुएट देयर ट्रीटमेंट बाय एम्प्लॉयज़ रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ ओदर्स। तो क्या होता है इसमें इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि हौसला अफजाई का नज़रिया कि लोग दूसरों के साथ सलूक के मुकाबले में अजरों के ज़रिए अपने सलूक का जायज़ा लेते हैं। ठीक है, यानी कि इक्वल देखते हैं कि अगर उसको इतना मिला है मुझे कितना मिला है, तो वो हिसाब होता है, यानी वो इक्विटी थ्योरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन है इनपुट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर। जो एम्प्लॉय होता है वो उसकी इनपुट क्या होती है देखा जाती है कि लेवल ऑफ एजुकेशन कितनी पढ़ाई की हुई है, स्किल्स कितनी है इसमें, ठीक है, एक्सपीरियंस कितना है, रिपुटेशन, हार्ड वर्क, कनेक्शंस। तो ये चीज़ देखी जाती है इनपुट में। और आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉय, ये जो इनपुट देखती है ना एम्प्लॉय में है क्या चीज़, कौन देखता है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट देखती है। और हमारे पास जो होता है आउटकम ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय का देखता है कि मुझे गवर्नमेंट क्या देगी, मैं अगर यहाँ काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो वो देखते हैं सैलरीज़, डेजिग्नेशंस, प्रमोशंस, बेनिफिट्स, सोशल स्टेटस, रिस्पेक्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन और अपॉर्चुनिटीज़। तो ये चीज़ है, ठीक है, कि एम्प्लॉय क्या चीज़ देखता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या देखती है और एम्प्लॉय क्या देखता है, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। 15 क्वेश्चन, इंडिविजुअल विल आल्सो कंपेयर हिज इनपुट आउटकम विद अदर इंडिविजुअल्स इनपुट आउटकम, यानी कि फ़र्द अपने इनपुट नतीजे का दूसरे फ़र्द के इनपुट नतीजे से मवाजना भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन हमारे पास मैनेजर्स हैव टू एक्सप्लेन रीजंस फॉर द डिफरेंस ऑफ आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू कीप देम मोटिवेटेड, यानी कि मैनेजर्स को मुलाजमीन के नताइज में फ़र्क की वजूहत बयान करनी होंगी ताकि वो हौसला अफजाई कर सकें। ठीक है, ताकि वो हौसला अफजाई कर सकें कि यार हमें भी जो है वो रिवार्ड मिल रहे हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन है पीपल कंपेयर देयर रिवार्ड्स विद द डैश मार्केट एज वेल, लोग अपने इनामात का बाज़ार से भी मवाजना करते हैं। ठीक है, यानी कि उनको कितना मिला है तो वो अपने इनाम को भी देखते हैं कि हमें कितना मिला है, उस लिहाज से यानी कि वो मवाजना करते हैं। ठीक है, पीपल कंपेयर देयर रिवार्ड्स विद द डैश मार्केट एज वेल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 17 क्वेश्चन थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। इस वाले लेक्चर से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 19 और 18 जो अपलोड किया हुआ है, उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी चैनल पे पड़ा होगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और ये मुझे आपने लाजमी बताना है कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं मुझे, और यानी कि लेक्चर बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, ये मुझे लाजमी आपने कमेंट करके बताना है ताकि मैं आगे इस चीज़ को जो है कंटिन्यू कर सकूँ। ठीक है, चैनल पे अगर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई मसला परेशानी है तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि जो भी आप कमेंट करेंगे उसका मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। तो आपने लाजमी जो है कमेंट करना है ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूँ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।